पात्र आता था जिसमें पानी भरा जाता था। लोग दूर की जब यात्रा करते थे, ट्रक के नहीं है, वो तो ऐसे टांग के भी लेके जाते थे, पोटली बांध करके वो रखते थे। जो लंबी यात्रा में पहले जाते थे तो वो लोग ऐसे मशक का यूज किया करते थे, मतलब चमड़े की खाल का बना होता था और उसमें पानी लेकर के लोग लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। पहले बोतल नहीं हुआ करते थे, प्लास्टिक की खोज अभी नहीं हुई थी, ठीक। इसलिए जो है चमड़े की खाल में ही पानी भर करके लंबी यात्राएं की जाती थी, ठीक है। तो मशक मशक हाँ, मराठी में पकाली बोलेंगे। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, मगर हिंदी नाम उसका जो है मशक है। संस्कृत नाम भी शायद मशका ही होगा, ठीक है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों में यदि एक भी इंद्रिय कमजोर हो गई आपकी, तो समझ जाओ बुद्धि, जैसे पानी निकल जाता है मशक से, वैसे बुद्धि निकल जाती है आपके चित्त से। इतना खतरनाक है। एक इंद्रियां यदि आपकी कमजोर हो गई, कहीं ना कहीं कमजोर तो सबकी है। किसी कोई 2 इंद्रियों में फंसा हुआ है, कोई 3 इंद्रियों में फंसा हुआ है, कोई 5 में फंसा हुआ है, कोई बस मात्र एक इंद्रिय में फंसा हुआ है। उसके लिए मात्र वही घातक बन रहा है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि एक ही तो मेरे अंदर कमी है, चलने दो ना, दुनिया के लोग तो कितने कमी रखते हैं। जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मशक में पानी लंबी यात्रा तक लेकर के जाना है, ठीक है, तो छेद मत होने दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि एक नाव में यदि एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो पूरी नाव को डुबो देता है। ऐसे ही ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में कोई भी कमजोर हो गई तो समझो आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देती है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब आप लोगों को ये तो सांख्य में पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग कि इंद्रियों को उनके विषयों से रोको। आप इंद्रियों के विषयों से चित्त को हटाओ, परंतु इतना हजारों जन्मों का संस्कार है ना हमारे ऊपर कि आदमी लाख प्रयास करता है, गिर ही जाता है। ये बातें विदुर जी ने बड़ी आसान शब्दों में 2 शब्दों में लिख दिया है, परंतु जब आदमी इसको प्रयोग करने चलता है तो फिर गिर जाता है। एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो बोला अभी कि उनको मैंने अपने सारी वीडियो, बोले मुझे अपना सारा जो है वीडियो हमें दे दो, आप प्लेलिस्ट दे दो, जितने ज्ञान आपने ज्ञान की हैं। वो बताने लगे अपने बारे में कि मैं आपकी वीडियो देख देख करके मैं अपनी इंद्रियों को बड़े बस में कर रहा हूँ, ठीक है, परंतु क्या करूँ, मैं गिर जा रहा हूँ। बोले कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका ज्ञान है, आपसे सुना हूँ, तो मैं सोचा हूँ ये बार बार मैं गिर जा रहा हूँ, इतना प्रबल है और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल यही प्रयोग कर रहा हूँ। बोलते कि घर में मैं खाना बनाने के लिए भी नौकर रख लिया हूँ और मैं कोई काम नहीं करता हूँ, केवल इसी का प्रयोग कर रहा हूँ, इसी को स्वाध्याय सुनता हूँ, नोट करता हूँ और प्रयोग करता हूँ, फिर भी मैं इंद्रियों के विषयों से नहीं बच पा रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए ये आपका दोष नहीं है, परंतु आप प्रयास करते रहो, आप गिरोगे, हजारों बार गिरोगे, ठीक है। बोलते हैं कि कभी कभी तो गिर जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। मैं एक एक महीने 2-2 महीने तक मैं सुनता तक नहीं हूँ, सुनता रहता हूँ, परंतु मैं फिर प्रयोग करना बंद कर देता हूँ। मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो एकाकी जीवन जीते हैं। पता है, उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं किया है और संयोग से वो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रयोग जानते हैं कितनी उम्र उनकी उम्र है? उनकी उम्र जो है
55 साल की है। 55 साल की अवस्था में वह, उनको कभी कोई प्रयोग नहीं बताया था कि इसका भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। उनको कोई किसी ने नहीं बताया था कि इसका प्रयोग हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप प्रयोग करो, इन सब चीज़ों पे बहुत आगे निकल जाओगे। वो कहते हैं कि बताइए, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इसका भी प्रयोग होता है, हमें कोई बताया ही नहीं कि इसका प्रयोग होता है, और हम बार बार गिर रहे हैं। कितना कठिन काम है अपने ऊपर, ठीक है। और अपना अनुभव बता रहे थे। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इंद्रियां यदि आपको भटका ले जाती हैं तो रास्ते मत छोड़ना। ये नहीं कि आज भटक गए तो कल इसको छोड़ देना। पता है, वो 2 साल से वीडियो सुनते हैं, अब 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमसे बात भी करते हैं, और वो कहते हैं ना कि कभी कभी तो मैं गलत रास्ते पे भी भटक जाता हूँ, परंतु फिर मैं आ जाता हूँ। पता नहीं, फिर मैं सुनता हूँ, सुनता रहता हूँ, और मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप गिरो तो अपने केंद्र से जुड़ जाओ, क्योंकि 1000 जन्मों के जो संस्कार, देखिए कोई परिपक्व नहीं है। आप ये मत समझो कि एक अभी परिपक्व हो जाओगे, आप एकदम पूरा 100% एकदम बराबर हो जाओगे आप। इसमें कोई नहीं हो पाता। हम भी गिर जाते हैं, आप भी गिर जाएंगे, परंतु यह है कि सुधरने का प्रयास नहीं छोड़ना है। बार बार जैसे मकड़ी चढ़ती है ना, गिर जाती है, दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है। एक प्रयास ऐसा करती है कि चढ़ी जाती है। इसलिए चढ़ना उतरना, गिरना तो आसान है, चढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। अभी हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, हम लोगों के पास अभी उतना ज्ञान नहीं है, उतनी बुद्धि प्रगाढ़ नहीं हुई है। बुद्धि हमारे साथ अभी उतना हमारा साथ नहीं दे रही है। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर अभी उतना नहीं है। इसलिए जीवन में गिरो तो उठो, ठीक है। जीवन में यही इसलिए ये सूत्र है कि छिद्र तो पड़ेंगे, छिद्र तो लगेंगे। आप, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आप उठ करके इसी जन्म में दयानंद बन जाओगे, स्वामी विवेकानंद बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हजारों जन्मों का तप होता है कि कोई दयानंद बन जाता है। हजारों जन्मों का तप होता है कि कोई कपिल महर्षि, पतंजलि जैसा ऋषि बन जाता है, ठीक है। हर कोई नहीं बन पाता है। इसलिए ये क्या होता है, आपका तप होता है, और इस बार कुछ तप किया, अगले जन्म में कुछ तप करोगे तो निश्चित रूप से 2-4 जन्म लगे या 1 जन्म लगे, हो सकता है कि जरूर तरोगे, आप जरूर उस स्थिति तक पहुंच पाओगे, ठीक है। परंतु रास्ता नहीं छोड़ना, लगे रहना। इसमें लग करके मर जाना ठीक है। गीता में कहा गया है कि ये योग का मार्ग है, और योग के मार्ग में चलते हुए यदि मृत्यु हो जाती है तो भी अच्छे माँ बाप के घर जन्म होती है, ऐसा गीता कहती है। अच्छे माँ बाप का मतलब ये होता है, सब माँ बाप अच्छे होते हैं, परंतु जो सबसे अच्छे माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों को बचपन में ही अच्छे संस्कार दे करके, शास्त्रों का ज्ञान दे करके उनको मोक्ष के मार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक है। अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो आपके मोक्ष में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे आदि शंकराचार्य थे, बहुत 10 साल की उम्र में सारे शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिए थे। उनकी माता ने उनको 14 साल की उम्र में संन्यास दे दिया था। माँ अपने माता को पटा लिए थे कि मुझे संन्यास लेना ही है। उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, फिर भी उनकी माँ नहीं तैयार हुई। वो डूब जाकर के नदी में डूबने लगे, ठीक है। माँ से कहे कि तुम बोल दो कि तुम मुझे संन्यास के लिए तुम राजी हो। तो उनकी माँ तैयार हो गई, जा तुझे संन्यास में दे दी, तो संन्यास ले ले। उस नदी में हम लोग नहाए हैं। उस नदी में बड़े मगरमच्छ रहते हैं, कि जहाँ पे आदि शंकराचार्य जो है, जिस नदी में नहा रहे थे, उनको मगरमच्छ खींच के लेके गया, तो बच गए थे। कालड़ी में है उनका, जहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी। इसलिए जो है, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जीवन में इन 5 बातों का ध्यान रखिएगा।